नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैड परीक्षा के लिए, आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। जो है आज हमारा टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर है, किस अधिकारी की पोस्ट पर है, कौन कर्मचारी है, कौन विभाग से किससे किसका संबंध है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉप के 50 एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं, कैटेगरी वाइज अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसे पूरा देखें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका टेलीग्राम का, उस पर आप जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पूछा गया पहले प्रश्न में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजेश गेरा, ऑप्शन बी पंकज कुमार, ऑप्शन सी अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट इसका आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। ये फिलहाल मैं इसका आंसर बता के चल रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। अनूप कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार धूमल, ऑप्शन बी हिमांशु पाठक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2 के लिए क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी हिमांशु पाठक, ऑप्शन सी टेड्रोस एडोनोमा, ऑप्शन डी अजय माथुर। तो प्रश्न 3 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेड्रोस एडनोमा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 4 है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहित बर्मन, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी राधा कृष्णन दमानी, ऑप्शन सी समीर वी कामत। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, समीर वी कामत। इसके DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न 6। प्रश्न 5 है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, हर एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए अनिल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी आर वेंकट रमणी, ऑप्शन सी अशोक देसाई और ऑप्शन डी केशव बनर्जी। प्रश्न 5 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ये है आपका आर वेंकट रमणी, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 6 है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी नितिन परांजय, ऑप्शन सी SS महल, ऑप्शन डी BS राजू। तो इसका जो सही जवाब है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है BS राजू को। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न 7, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है विपिन रावत, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी मनोज पांडे। तो इसका जो सही जवाब है वो है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनिल चौहान। ये आपके सेकंड CDS हैं। पहले जो CDS थे, फर्स्ट CDS
जो प्रथम पहली पोस्ट जो बनाई गई थी उसमें सबसे पहला जो अधिकार दिया गया था वो दिया गया था आपको ऑप्शन ए यानी बिपिन रावत के लिए। ऑप्शन ए सही था उस समय। अब जो हमारे वर्तमान में नए CDS हैं उनका नाम है अनिल चौहान, जो कि 2nd नंबर के CDS नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 8, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी सतीश कुमार, ऑप्शन डी कामाख्या प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर जी को राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए नरेश कुमार, ऑप्शन बी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी अरुण मिश्रा, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न 10, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय अरोड़ा, ऑप्शन बी पंकज कुमार, ऑप्शन सी SL थाऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, SL थाऊ को सशस्त्र सीमा बल SSB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 11, सीमा सड़क संगठन VRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजीव चौधरी, ऑप्शन बी विनय महाजन, ऑप्शन सी ऋषि शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन VRO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न आपका 12। प्रश्न 12 है आपका, ऑल इंडिया रेडियो AIR दूरदर्शन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए PT उषा, ऑप्शन बी सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑल इंडिया रेडियो AIR दूरदर्शन के नए महानिदेशक कौन बनाए हैं? तो वो बनी है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, वसुधा गुप्ता जी को ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेश N पटेल, दुष्यंत चौटाला, हेमंत विश्व शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 14, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजीव मेहता, ऑप्शन बी गिरधर अरमाने, ऑप्शन सी अनिल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी अमृत लाल मीणा। प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अमृत लाल मीणा जी को कोयला मंत्रालय के नए सचिव के रूप में बनाया गया है। प्रश्न 15, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल, तरुण कुमार, अरविंद कुमार या तपन कुमार डेका। प्रश्न 15 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, तपन कुमार डेका जी को भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 16, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष हैं? केशव बनर्जी, बनीता शर्मा, अजय भदौरिया, ऑप्शन डी सुब्रकांता पांडा। प्रश्न 16 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न 16 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सुब्रकांता पांडा को FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न आता आपका 17, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन सी KTS तुलसी, ऑप्शन डी रंजीत कुमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे कंठस्थ करें, इसका ध्यान रखें। प्रश्न 18 है, भारतीय ओलंपिक संघ TIA, ये होता है आपका, गलत हो गया है, ये TIA नहीं, ये होता है आपका
IOA। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ऑप्शन ए PT उषा, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी विनीता शर्मा, ऑप्शन डी मिताली राज। तो प्रश्न 18 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। प्रश्न 19 राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी हैं? ऑप्शन ए रेखा मेनन, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी कमल स्लारिया, ऑप्शन डी आयुषी मित्तल। तो प्रश्न 19 के लिए कौन सा सही जवाब होगा? जिसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 20 भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी S सोमनाथन। तो प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। प्रश्न आता है आपका 21 भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए गजेंद्र शेखावत, ऑप्शन बी स्वामी वेंकट रमन, ऑप्शन सी कृष्णकांत, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी को जानकारी होगी, वो होगा आपका ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ जी भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। प्रश्न आता है आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 22 भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग के रूप में जाना जाता है कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, राहुल देवी कांत, अजय कुमार मिश्रा या राजीव महर्षि। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो वो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 23 भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी नवीन चावला, ऑप्शन सी अरुण गोयल, ऑप्शन डी गजेंद्र शेखावत। तो प्रश्न 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 24 तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनोद अग्रवाल, ऑप्शन बी आयुष मित्तल, ऑप्शन सी डॉक्टर मनोज सैनी, ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह। प्रश्न 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अरुण कुमार सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा, अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 25 है आपका विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आपका न्यायमूर्ति वी गजेंद्र, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति VS चौहान, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति TV वेंकट रमन, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 26 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक जिसे नाबार्ड के रूप में जाना जाता है के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन बी KV साजी, ऑप्शन सी आशीष कुमार, ऑप्शन डी जय शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, KV साजी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 27 भारत के सर्वोच्च न्यायालय 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें कौन बनाया गया, किस नाम से जाना जाता है? तो वो हैं आपके ऑप्शन ए उदय उमेश ललित NV रमना, ऑप्शन सी उमेश अय्यर और ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो इसे आप नोट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका DY चंद्रचूड़। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़ जो आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उनसे पहले
49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके यू ललित, जिन्हें पूरा नाम जाना जाता है इनका उदय उमेश ललित के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, जयललिता, अर्पिता सिंघाना, कुसुस मिश्रा। तो ऑप्शन कौन सा होगा प्रश्न 28 के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, इसकी जो सेबी का मुख्यालय है वो आपका बॉम्बई में इसका क्या है, मुख्यालय है। सदस्य कितने होते हैं इसमें? 9 सदस्य होते हैं। दूसरा, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था इसका 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ था। सेबी, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके मुख्यालय के बारे में, सदस्य के बारे में, गठन के बारे में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 30, नासा के नए साइंस चीफ कौन बने हैं? नासा के नए साइंस चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अनिल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी, बिल नैल्सन, ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक, और ऑप्शन डी, निकोल फॉक्स। तो प्रश्न 29 का क्या सही आंसर होगा? प्रश्न 29 का राइट आंसर क्या होगा? नासा के नए साइंस ऑफ चीफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निकोल फॉक्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न 30, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनिल चतुर्वेदी, विल नैल्सन, सत्यपाल मलिक, गुरबीर पाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह जी को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 31, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए, मनोज पांडे, ऑप्शन बी, तुषार पटेल, ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 32, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए, मीना कुमारी, ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी, राजेश्वर राव, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा जी को इसका नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 33, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राज्यवर्धन सिंह, अनूप बनर्जी, वीवीआर सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 33, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वीवीआर सुब्रमण्यम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 34, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अरुण कुमार, ऑप्शन बी, अजय सिंगल, ऑप्शन सी, संजीव कुमार, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, संजीव कुमार भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। प्रश्न 35, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ, आदित्य ठाकरे, अजय पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दूसरा, बहुत ही इन्होंने हमारे इसरो के माध्यम से बहुत ही गर्व की बात की गई है, गर्व का काम किया गया है। एक तो आपका 14 जुलाई के लिए चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, उसके बाद इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, उसके बाद आदित्य L1 जो कि सूर्य मिशन था उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो चुका है। तो दिन प्रतिदिन हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं।
तो ऐसे देश के लिए आप कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों। और क्लास आपको पसंद आए, क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 36 हमारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुकुल गोयल, राजेश गहरा, अनिल कांत, SK सिंघल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजेश गहरा। ऑप्शन बी, ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राजेश गहरा राइट आंसर है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजेश गहरा। प्रश्न 37, इंडियन प्रीमियर लीग के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार धूमल, ऑप्शन बी रोजर बिन्नी, ऑप्शन सी राजीव शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार धूमल को इंडियन प्रीमियर लीग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे IPL के नाम से जाना जाता है। शायद इस नाम से आप नहीं जानते होंगे, तो IPL के नाम से आप जानते हैं। तो IPL के नए निदेशक बने हैं वो अरुण कुमार धूमल जी बने हैं। प्रश्न 38, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक पठानिया, राजेश गहरा, नटराजन सिंह, M जगदीश कुमार। इसका राइट आंसर प्रश्न 38 के लिए राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका M जगदीश कुमार। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न 39, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए BR चौधरी, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी R हरी सिंह, ऑप्शन डी विवेक पठानिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न 40, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए हर्षवर्धन सिन्हा, ऑप्शन बी J साई दीपक, ऑप्शन सी आयुष मित्तल, ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज सोनी। इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न हमारा 40, संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 41 हमारा है, भारतीय तिब्बत सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए चंद्रशेखर गोयल, ऑप्शन बी अवनीश दयाल सिंह, ऑप्शन सी नासिर कमाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अवनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 42, स्वराज ट्रैक्टर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्वराज ट्रैक्टर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या वीरेंद्र सहवाग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी MS धोनी जी को स्वराज ट्रैक्टर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे माना है? वो हमारे MS धोनी के लिए माना है। प्रश्न 43, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इतिहास में पहली बार हुआ है। लगभग मैं समझता हूँ लगभग 105 या 6 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जो कि एक महिला रेलवे बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता, ऑप्शन डी जया ब्रह्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड के लिए जो महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं उनका क्या नाम है? तो उसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जया ब्रह्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहेगी। अगला प्रश्न 44, आकाशवाणी एवं समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? आकाशवाणी एवं समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी जय ब्रह्मा सिन्हा और ऑप्शन डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी एवं समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। प्रश्न आता है आपका अगला 45, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन बने हैं? वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन बी केन चिरोयो सीदा, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी सत्या मंडेला। तो प्रश्न जो आपका है 45, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ बने हैं। और जो टिम कुक जी हैं वो हैं आपके एप्पल के सीईओ हैं। दूसरा जो केन चिरायोसीदा हैं वो हैं आपके सोनी कंपनी है उसके सीईओ हैं। सत्य मंडेला जो हैं आपके वो एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। अगला प्रश्न 46, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? सचिन पायलट, अमिताभ बिड़ला, जगदीप धनखड़ और ओम बिड़ला जी। तो प्रश्न 46 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ओम बिड़ला जी को वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, यानी नियुक्त किया गया है। जगदीप धनखड़ जी हैं वो हैं आपके उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, वो भी कौन से 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमारा प्रश्न 47, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इस समय कौन बने हैं? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी तरुण कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जो आपके विनय मोहन क्वात्रा जी हैं वो हैं आपके भारत के विदेश सचिव। और जो आपके संजय मल्होत्रा जी हैं वो हैं आपके राजस्व सचिव। और जो आपके तरुण कुमार जी हैं वो आपके पीएम मोदी जी के विशेष सलाहकार हैं। पीएम मोदी जी के विशेष सलाहकार कौन है? तो वो तरुण कुमार जी हैं। फिलहाल हमसे पूछा है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन हैं, तो उसका जो सही जवाब होगा आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। बाकी विनय मोहन जी कौन है? भारत के विदेश सचिव। और संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव। और जो तरुण कुमार जी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यानी 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चले थे, लेकिन शायद टाइपिंग की वजह से इशू रह गया। कोई बात नहीं, 47 प्रश्नों तक ही हम कवर कर पाए। कोई बात नहीं, आप इन प्रश्नों को बारीकी से इनका अध्ययन करें, इनको याद करें और आप अपनी नोटबुक में से नोट करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारत के लिए आप जय हिंद ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।